हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 8 अगस्त। आज हम देखेंगे 8 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक राजवीर जी हैं जो लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि मैम इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी आप डालिए ताकि हमारे साइंस की भी तैयारी होती रहे। तो राजवीर जी, ये डेली टू डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है जिसमें हम केवल डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही समाहित करते हैं। साइंस के लिए अलग से वीडियोज़ डाली जा रही हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस पर जाकर वहां से आप अपने साइंस की तैयारी कर सकते हैं और उन वीडियोस को देखकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हुन मैनेट को। ठीक है, हुन मैनेट को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि हुन सेन अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और उनके बेटे हुन मैन को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। ठीक है, कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामनी कौन है किंग? तो ये है नोरोडोम सिहामनी। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कंबोडियन चुनाव 2023 के दौरान हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपुल्स पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी और कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। जान लेते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। इसके सम्राट कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। इसकी मुद्रा क्या है? तो कंबोडियन रियाल। चलिए दोस्तों, मैप में देखिए कंबोडिया कहाँ है? तो कंबोडिया यहाँ पे है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश। देख लेते हैं कुछ प्रमुख देशों को और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री के नामों को। न्यूजीलैंड क्रिस हिपकिंस हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। युगांडा के प्रधानमंत्री कौन है? रोबिन नबांजा हैं। और माल्टा के प्रधानमंत्री कौन है? तो रॉबर्ट अबेला हैं। दोस्तों, इन देशों के प्रधानमंत्रियों को भी याद करिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना, बिहार में। ठीक है, 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू की गई। प्रदर्शनी 7 अगस्त से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन करेंगे? तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। प्रदर्शनी में भारत समेत कुल 29 देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शनी में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो भारत सहित कुल 29 देश भाग ले रहे हैं। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार 1912 को। राजधानी है पटना। जिले हैं 38। राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। यहाँ से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। आइए देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख उत्सव और त्योहारों को जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, जैसे बोहाग फेस्टिवल। दोस्तों, ये बोगाह नहीं बल्कि बोहाग फेस्टिवल है। ठीक है, बोहाग बोहाग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो बोहाग फेस्टिवल है यह बिहू उत्सव का एक भाग होता है और बिहू उत्सव असम में हर तीसरे साल मनाया जाता है। अच्छा, ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो ये उत्सव जो बीजारोपण का समय होता है ये उसको चिन्हित करता है कि हाँ, आज से बीजारोपण की शुरुआत हो गई है और उसी के रेफरेंस में हम जो है बोहाग उत्सव को मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज फेस्टिवल।
ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, और ये रसोमा गांव में मनाया जाता है। किस चीज़ के लिए? तो ये जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए 2 दिवसीय उत्सव रसोमा गांव में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तोरग्या उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। तोरग्या उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो यह 3 दिवसीय एक त्यौहार होता है, जिसमें ये जो तोरग्या नाम का वर्ड है, ये क्या होता है? एक नृत्य होता है, ठीक है। वहाँ का एक लोकल डांस होता है जो अपने देवता को समर्पित करते हैं मोनाप जनजाति के लोग, और इसी को हम तोरग्या उत्सव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गुजरात में, ठीक है। दोस्तों, इन त्यौहार उत्सवों को याद रखिएगा, ऐसे सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, 6 महीने की अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की PDF आपके लिए आ चुकी है, और साथ ही साथ गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के PDF भी प्रिंट किए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जिसमें से आप सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख सकते हैं। जबकि जनवरी से जून तक के 6 महीने के करंट अफेयर मात्र 600 प्रश्नों के संग्रह के रूप में एकत्रित किए गए हैं। तो आप इन PDFs को ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करें, और इसकी कीमत है मात्र 59 रुपये। तो आप फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको PDF डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन PDFs को आप ज़रूर परचेज़ करें, ताकि आपके जल्दी जल्दी रिवीजन में सहायता मिल सके। चलिए, आज का अगला सवाल है, हाल ही में किसको नया CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजय कुमार अग्रवाल को। अच्छा, CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 2023 को 31 जुलाई को विवेक जोहरी की सेवानिवृत्ति के बाद संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यानी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विवेक जोहरी को रिप्लेस किया है, और संजय कुमार अग्रवाल को वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। संजय कुमार अग्रवाल 1 मार्च 2022 से CBIC बोर्ड में सदस्य जांच के रूप में कार्यरत थे। CBIC ने वरिष्ठ IRS अधिकारी सुरजीत भुजबल को भी सदस्य जांच CBIC के रूप में नियुक्त कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है संजय कुमार अग्रवाल, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो विवेक जोहरी को किया है। बात कर लेते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड पूर्व में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। यह सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर और IGST का कराधान एवं कर संकलन और तस्करी की रोकथाम संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियों को। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? 25वें भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर के उप महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये VM रेड्डी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये TS सिंहदेव बनाए गए हैं। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हसमुख अधिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अगस्त को। यह देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 7 अगस्त को हुई थी। यही कारण है कि उस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में भारत सरकार के द्वारा शुरू और मनाया गया था। यानी पहली बार यह कब मनाया गया था? तो ये 7 अगस्त 2015 को पहली बार शुरुआत की गई थी इसकी, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। देख लेते हैं अगस्त माह के कुछ प्रमुख डेट्स को। 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बेनिंगटन युद्ध दिवस। 17 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस।
19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो यह विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शशिधरन जगदीशन। शशिधरन जगदीशन किसके सीईओ हैं? तो दोस्तों ये एचडीएफसी के सीईओ हैं, ये हैं शशिधरन जी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के शशिधरन जगदीशन 10.55 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के साथ बीते वित्त वर्ष यानी 2022-23 वित्त वर्ष के लिए सर्वाधिक भुगतान पाने वाले किसी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पे उभरे हैं। बैंकों के सीईओ के मामले में एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी 9.75 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शशिधरन जगदीशन। बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 77 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती, सीईओ है शशिधरन जगदीशन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करने की तैयारी कर रही है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन पी के गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में केवल एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह कहाँ पे किया गया है राइनो टास्क फोर्स का गठन? तो यह बिहार में किया जा रहा है। अगला सवाल है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी बनी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अदिति स्वामी। महाराष्ट्र के 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बन गई हैं। महिलाओं के कंपाउंड तीरंदाजी में उनका 30वां रैंक है और उन्होंने 2 महीने पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता था। अदिति के पिता सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो इसका सही जवाब है 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी। जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस, लोकसभा सीट है यहाँ से 48, राज्यसभा सीट है यहाँ से 19। चलिए देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, जो भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एच.एस. प्रणय ने, भारत के। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। ठीक है, और ये जो रेडबुल के सदस्य हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रार्थना थोम्बारे। ठीक है, प्रार्थना थोम्बारे। प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीत लिया है। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता ने रूस की अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ मिलकर फाइनल में फ्रांस के एस्टेले कैसिनो और लातविया की डायना मार्सिकेविका को हरा दिया है। प्रार्थना के लिए यह साल का दूसरा और कुल मिलाकर 26वां खिताब है। प्रार्थना ने 2014 में इंचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रार्थना थोम्बारे।
नेक्स्ट है नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अगस्त। अच्छा, नेशनल जेवलिन डे की शुरुआत क्यों की गई थी? जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे यहाँ जो नेशनल जेवलिन के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, उन्होंने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था और इसी कारण 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे के रूप में मनाया जाने लगा है। भारतीय एथलेटिक्स इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन की याद में भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। इस दिन 2021 टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में बात करें तो यह एथलेटिक्स खेलों का शासकीय निकाय है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो दोस्तों यह काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये हैं ऑप्शन बी राहुल गांधी। इनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से वापस कर दी गई है, बहाल कर दी गई है और ये आज से फिर से संसद में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निचले सदन यानी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा यह निर्णय लिया गया। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। इसी साल मार्च में उन्होंने लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर आपराधिक मानहानि का केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है राहुल गांधी। दोस्तों आइए देख लेते हैं 7 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? तो यह केरल है। हाल ही में क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड से। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सावी सोइन को। जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो यह बेंगलुरु बना है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों आप लोग बताइएगा, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम के उप कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए। चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।